नमस्कार। आप देख रहे हैं शिव कुमार मिश्रा ऑफिशियल स्पेशल कवरेज न्यूज। हमारे साथ हैं कांग्रेस के नेता प्रबल प्रताप शाही। आज पूरा देश सोच रहा है कि आखिर हो क्या रहा है। भारत और पाकिस्तान के साथ कल मैच होगा। कल 14 सितंबर है। 3 दिन बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है। कल भारत के साथ पाकिस्तान का मैच होगा। अभी पहलगांव में मारे गए शहीद हुए भारतीयों की यादें कोई नहीं भूला है। उनके परिवार अभी भी गमजदा हैं। कानपुर की शुभम की पत्नी इस मैच का विरोध कर रही है। कितने देशवासी विरोध कर रहे हैं। और दुख तो तब होता है जब एक अखबार के लाइव प्रोग्राम में बीजेपी के पूर्व राज्यसभा सांसद से एक बच्ची ने सवाल कर लिया कि जब खून और पानी बंद था तो क्रिकेट मैच क्यों। तो जो उन्होंने जवाब दिया वो पूरे देश को सुनना चाहिए और फिर समझना चाहिए सच क्या है। उन्होंने कहा कि हमने खून और पानी रोका था, क्रिकेट का मैच नहीं। क्या हास्यास्पद जवाब दिया है, हंसते हुए मुस्कुराते हुए, जैसे बड़ी जंग जीत के आए। और अब देश को सवाल पूछना चाहिए कि जो चीन पाकिस्तान के साथ खड़ी थी, उस चीन से गलबैयां हो रही हैं। दिवाली पे झालरें खरीदनी पड़ेंगी, इस बार कोई बाइकाट नहीं होगा। पाकिस्तान के मैच को लेकर पूरा देश नाराज है। सोचिए अगर कांग्रेस की सरकार होती, भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में होती, तो आज सड़कों पर भाजपा होती और कांग्रेसी चद्दर तान के सो रहे हैं। कांग्रेसी चद्दर तान के सो रहे हैं। जाने कितने मुद्दे हैं कांग्रेसियों के पास। और कांग्रेस में मौजूद स्लीपर सेल चाहता है कांग्रेस आगे ना बढ़े। प्रबल प्रताप जी, कांग्रेस का रुख क्या है इस मैच पर? अब तक सब नेता विरोध करते क्यों नहीं नजर आ रहे? सड़क पर क्यों नहीं उतर रहे हैं? भारत पाकिस्तान के झगड़े के बीच मैच कैसे हो रहा है? नमस्कार शिव कुमार मिश्रा जी। और आपके नए चैनल शिव कुमार मिश्रा ऑफिशियल के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। और अच्छा आपका चैनल चल रहा है और आशा करूंगा ये चैनल आगे बढ़े और इस पर यूट्यूब की काली नजर ना पड़े और मोदी की काली नजर ना पड़े और मैं उसके तमाम लोगों की काली नजर ना पड़े। आपको ईश्वर बचाए, मैं यही करूंगा। जो ये मैच हो रहा है भारत पाकिस्तान का एशिया कप 2025 में, ये मैच ये मैच ना होकर हमारे जख्मों पर नमक छिड़कने का काम नरेंद्र मोदी करवा रहे हैं। अभी आप अप्रैल में हमारे 26 देश के निवासी, देश के बेटे वो आतंकवादियों ने गोलियों से छलनी कर दिया, उनकी पत्नी उनके बच्चों के सामने। और आज तक वो आतंकी पकड़े नहीं गए। उन आतंकवादियों पर कार्रवाई करने की जगह पर नरेंद्र मोदी उन आतंकवादियों को सपोर्ट करने वाले, उनको प्रश्रय देने वाले, उनको बढ़ाने वाले, उनको ट्रेनिंग देने वाले, उनको हथियार देने वाले पाकिस्तान, आईएसआई और आतंकवादी संगठनों के सरगनाओं के साथ, पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच खेलने के लिए कह रहे हैं, अनुमति दे दी। और वो क्यों? क्योंकि अमित शाह का बेटा जय शाह आईसीसी का, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का चेयरमैन है। नेपो किड कहते हैं इनको। यानी नरेंद्र मोदी की सरकार में जो नेपो किड्स है, अमित शाह का पुत्र है, उसके लिए नरेंद्र मोदी ने भारत की अस्मिता के साथ खिलवाड़ कर दिया है। और उन 26 विधवाओं का, उन 26 परिवार के बच्चों और परिवार के लोगों का, साथ साथ पूरा हिंदुस्तान जब परेशान था, उस घटना से पीड़ित था, द्रवित था, आप भी थे, मैं भी था। आज हम सबके जख्मों पर नमक छिड़कने का काम अगर किसी ने किया है, इस नरेंद्र मोदी की सरकार, इस आरएसएस की सरकार, इस अमित शाह ने करवाया। मतलब पैसा तुम्हारे लिए इतनी बड़ी चीज, क्योंकि उसमें कुछ अरबों रुपए लगे होंगे। मतलब अरबों रुपया भारत की अस्मिता से ज्यादा है। क्या संदेश दे रहे हो?
तो क्या ड्रामे कर रहे थे अभी तक? हम ये कर दिए, हम वो कर दिए। कल तक ये कह रहे थे कि चाइना पाकिस्तान के साथ खड़ा है, चाइना ने वॉरफेयर में तमाम हवाई जहाज दिए, हथियार दिए, मिसाइल दिए पाकिस्तान को, और आज जो है जाके चाइना के जिनपिंग के साथ गलबहियां कर रहे हो। अरे कोई तो स्टैंड होना चाहिए। इस प्रधानमंत्री का कोई स्टैंड नहीं। ये प्रधानमंत्री देश के हिसाब से काम नहीं कर रहा है, देश की अस्मिता के खिलाफ काम कर रहा है, देश की अखंडता के खिलाफ काम कर रहा है। जहां तक आप कह रहे हैं सड़कों पर, हमारे तमाम साथी संगठन लगातार सोशल मीडिया पे भी विरोध कर रहे हैं, कई जगह बयान भी जा रहे हैं, लगातार हम लोगों ने संसद में भी, हमारे कुछ साथियों ने बोला है, लगातार इंडिया अलायंस के कुछ और साथी भी बोल रहे हैं। हम मांग कर रहे हैं यह मैच से भारत हटे। हम बैन करने की वो करते हैं, बाइकाट करो। भारत पाकिस्तान का जो एशिया कप का मैच है उसको बाइकाट करो। हम किसी भी आतंकी देश के साथ, आतंकी व्यवस्था को जाने वाले देश को, जो भारत के अंदर आतंकवादी गतिविधियों को चालू करे, जो भारत के अंदर आतंकवादी गतिविधियों को लगातार चलाए और हमारे बेगुनाह निर्दोष भारतीयों की हत्या करवाए, उनका मर्डर करवाए, उनका नरसंहार कराए, ऐसे पाकिस्तान के साथ भारत को मैच नहीं खेलना चाहिए। ये हमारी मांग है। और अगर मैच खेलते हैं तो आप समझ लीजिएगा, नरेंद्र मोदी, आईएसआई, पाकिस्तान, ये सब मिले हुए हैं, ये सब खेल चल रहा है। भारत के लोगों को जब मर्जी तब मारना है, जब कभी मार के और उनसे वोट की ताकत लेनी थी, इसमें फेल हो चुके। अब इन्होंने मैच कराना शुरू कर दिया। और नरेंद्र मोदी बताए किस दबाव में भारत पाकिस्तान का मैच करवा रहे हैं। कितने पैसे नरेंद्र मोदी को मिले? अमित शाह के बेटे को। और अमित शाह के बेटे के लिए, नेपो किट के लिए, जय शाह के लिए आप पूरे देश की अस्मिता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। नौजवान आपके ही चैनल पे तमाम बेरोजगार नौजवान आते हैं, सीसेट के आते हैं, टेट के आते हैं, संविदा के आते हैं, जब अपनी मांग लेकर जाते हैं, अभी पटना में पिटे हैं, कभी कभी यूपी में, लखनऊ में पिटते हैं खाद के लिए, उत्तर प्रदेश भोपाल में पिट रहे हैं, जब छात्र अपने रोजगार के लिए भोपाल में जाते हैं वहां पिटते हैं। तो भारत के बच्चे तो पिटेंगे, भारत के जो बच्चे हैं वह उनको हत्या, उनकी पहलगांव में हत्या कर दी जाएगी आतंकवादियों के द्वारा। और नरेंद्र मोदी के नेपो किड्स, अमित शाह के बेटे हो, जैसा हो, या राजनाथ सिंह के बेटे हो, चाहे वो गडकरी के बेटे हो, चाहे जयशंकर के बेटे हो, चाहे सीतारमन की बेटी हो, उनके लिए पूरा हिंदुस्तान खुला हुआ है। चाहे जी डोभाल का बेटा हो, पूरा लूट लो, जो मर्जी वो करो, ऐश करो, अरबों रुपए कमाओ। मतलब अरबों रुपया कमाने के लिए भारत की अस्मिता को तार तार करने का काम नरेंद्र मोदी ने किया है, और ये देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। चलिए, मेरा आपसे सवाल है, वो कहते हैं कि कांग्रेस विदेशों से मिलकर देश में अस्थिरता पैदा करती है, आप कहते हैं वो विदेशों से मिले हुए हैं। इस देश की जनता का कितना नुकसान हो रहा है ये भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस तय कर पा रही है। वो कहते हैं आप विदेश में मिलकर बीजेपी के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हो। वो कह रहे हैं हमने कौन सा षड्यंत्र रखा? हमने तो इस देश का निर्माण किया, देश की आजादी दिलवाई। 1947 में गांधी जी के नेतृत्व में इस देश को आजादी किसने दिलवाई? कांग्रेस पार्टी। इस साल 15 अगस्त का पोस्टर, और ये जो अरे सुन लीजिए, इस साल आपने 15 अगस्त पर जो तस्वीर सूचना विभाग ने जारी की भारत सरकार की ने, वो तस्वीर देखी थी? तो हमने देख ली है। तो कहां है गांधी जी? वहां कहां है वहां गांधी जी? मैं वही कह रहा हूं, ये संघियों की सरकार है। इन संघी तो अंग्रेजों के दलाल थे। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया, जासूसी करके तमाम क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कराने का काम इन संघियों ने कराया। करते रहते हो, वो दलाल थे, ये दलाल थे। वो कह रहे हैं कि आपने देश को सब बेच दिया, स्विस बैंक में पैसा भर दिया, सब काला धन है तुम्हारे पास। कह रहे हैं राहुल काला धन है तो ले आओ ना। कभी कह तो रहे कि 100 दिन के अंदर काला धन वापस आएगा, क्यों नहीं लाए? 11 साल बीत गए। अडानी का काला धन है लाओ, अंबानी का काला धन है लाओ, बाकी और कॉर्पोरेट घरानों का काला धन है लाओ। क्यों नहीं ला रहे हो काला धन? वो काला धन कहां गया? रामदेव कहता था कि इतना धन है कि हिंदुस्तान की, मतलब भारत की धरती के जमीन से लेकर और चाइना चांद तक इतनी बड़ी सीढ़ी बन जाएगी नोटों की। कहां गया वो नोट? कहां गया वो 33 रुपए पेट्रोल बेचने का वादा नरेंद्र मोदी का और रामदेव का? कहां गया वो 15 लाख रुपए का दावा?
15 लाख रुपए अकाउंट में आएगा। कहां गया वो 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार का वादा कहां गया? ये झूठे हैं, बेईमान हैं, ये देश के लिए काम ही नहीं कर रहे। देश के लिए काम करते तो भारत पाकिस्तान का मैच होता। आज हमारी जितने हमारे 26 महिलाओं के बेटियों के सिंदूर उजड़े हैं, आज उनके सिंदूर का अपमान अगर कोई कर रहा है तो उसका नाम है नरेंद्र मोदी। सिंदूर का अपमान किया है नरेंद्र मोदी ने ये मैच करवा के। अरे क्योंकि जैसा लगा हुआ है, उन्होंने सिंदूर के नाम से घर घर सिंदूर भिजवाने का काम किया, कांग्रेस ने उसका भी विरोध कर दिया। उन्हें सिंदूर भी नहीं बांटते, उन्हें सिंदूर की चर्चा नहीं करते। क्या वन नेशन वन हजबेंड का कॉन्सेप्ट है क्या? क्यों सिंदूर लगाएगी नरेंद्र मोदी के हाथ से कोई महिला? वो अपने पति के हाथ से लगाएगी ना। क्या आपके घर में भाभी को क्या कोई सिंदूर दे देगा आपके अलावा? आप मार के पीट देंगे उसको? इन व्यभिचारियों के हाथों से आप सिंदूर लेंगे? नरेंद्र मोदी होता कौन है? हु इज नरेंद्र मोदी? देश के प्राइम मिनिस्टर आप ऐसे कैसे बोल दोगे? हु इज नरेंद्र मोदी? देश के प्राइम मिनिस्टर है। अगर प्राइम मिनिस्टर है तो प्राइम मिनिस्टर की अपनी मर्यादाएं होती हैं, अपनी मर्यादाओं में रहें। अरे गए नहीं आज मणिपुर, चले गए मणिपुर चले गए। मणिपुर में आग लगी हुई है। मणिपुर में 3 साल तक आग लगी हुई है, आप जा रहे हो? मोदी ने कांग्रेस 3 साल तक आग लगी हुई है मणिपुर में, आग लगी हुई 3 साल से। आज गए हो? जब चीन चले गए, जापान चले गए, लेकिन मणिपुर नहीं गए। वनतारा के जू में चले गए, शेर को दूध पिलाने चले गए, लेकिन जीते जीते लोगों को जहां पे महिलाओं को नंगा करके घुमाया जा रहा था वहां नहीं गए। अब 3 साल बाद याद आ रहा है। कभी किसानों से मिले ये, कभी नौजवानों से मिले ये? अडानी अंबानी से मिलना है, बस उन्हीं के साथ रहना है। अब जाएंगे, जैसा ने कहा होगा अंकल मेरा अरबों रुपया डूब जाएगा। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, सिंदूर मिटता है तो मिटने दो। भारत की महिलाओं का मैच होगा। ये मैच बहुत भारी पड़ेगा नरेंद्र मोदी को, आरएसएस को, मोहन भागवत को, अमित शाह को। इसका जवाब इन्हें माकूल दिया जाएगा। कल राजस्थान में एक उपचुनाव था जिला पंचायत प्रमुख का, आपकी जीत हो गई, लड्डू वड्डू बंटवा, गुस्सा क्यों हो इतने? भाजपा की सरकार थी राजस्थान में, आप चुनाव जीत गए, लड्डू वड्डू लेके आते यार। जीत हो गई, अच्छी बात है, शुभकामनाएं हैं। भाजपा के उम्मीदवार को महज 5 वोट मिले, तुम्हारे उम्मीदवार को 26 वोट मिल गए ना। ईमानदारी से मैं कह रहा हूं, अगर वोट चोरी ना हो, ईमानदारी से चुनाव हो तो कांग्रेस पार्टी जीत जाएगी, भारतीय जनता पार्टी कहीं ठहरेगी। ये आपको भी पता है, ये आपको भी मालूम है। उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें लोकसभा में चोरी की गई, आपको भी मालूम है। फूलपुर, बांसगांव, फूलपुर, बांसगांव, मेरठ, सब जगह चोरी हुई, वोट की चोरी हुई। फिरोजाबाद, सब जगह वोट चोरी हुई। शायद फिरोजाबाद में तुम्हारा उम्मीदवार जीता है, इंडिया गठबंधन का। फर्रुखाबाद कह रहा हूँ, फर्रुखाबाद जितवा लेते हो। फर्रुखाबाद कह रहा हूँ, फर्रुखाबाद। अरे अभी फिरोजाबाद कह रहे थे यार, गलती से निकल गया, फर्रुखाबाद कह रहा हूँ। क्षमा मांगो, गलती से निकल गया फिरोजाबाद। माफी मांगता हूँ, और बोलिए। चलिए, मैं ये पूछना चाहता हूं आपसे कि आज मैच है कल, और कल मैच पर पहली प्रतिक्रिया राहुल गांधी की क्या होनी चाहिए? अब ये राहुल जी तक जाएगा संदेश, राहुल जी देखेंगे, उस पर विचार करेंगे कुछ ना कुछ तो जवाब कुछ तो आएगा, आना चाहिए। सुनने में आ रहा है कि नरेंद्र मोदी के जन्मदिन का दिन भी खराब करने जा रहे हैं, कुछ बड़ा ऐलान 17 सितंबर को ही करेंगे। कोई और दिन चुन लेते, कम से कम जन्मदिन तो किसी को सुख चैन से मना लेने दो। अब 17 सितंबर को, अब किसी का 2 जन्मदिन है, 17 भी है, पता नहीं कौन सा दिन है, हम लोग को क्या पता। हम अपना एक शेड्यूल के हिसाब से चल रहे हैं। हमने कहा था, अरे आपने उनकी डिग्री पता कर ली, डिग्री देख ली, अब भी डेट नहीं मानते हो, फिर कब मानोगे? अरे भाई, हमारा जो काम है वोट चोरी का, हम को भांडाफोड़ कर रहे हैं, भांडाफोड़ होता रहेगा। इसका मतलब आप वोट चोरी करते हैं? इसका मतलब आप वोट चोरी करते हैं कि हमारा काम? मैं कह रहा हूँ वोट, मैंने कहा उनके वोट चोरी का भांडाफोड़ कर रहे हैं हम। अच्छा, पूरी बात कहा करो, आधी मिस कर जाते हो। मैंने कहा वोट चोरी का भांडाफोड़ कर रहे हैं।
वो प्रोसेस है, रोज देखिए अपलोड हो रहा है, अपलोडिंग है, 17 तारीख को आ जाएगा तो और अच्छी बात है, आपको इंतजार करना प्रबल जी, चाहिए। एक मैं सवाल जानना चाहूंगा। कल मैंने योगेंद्र यादव जी के साथ बातचीत की, उनका इंटरव्यू था इसी बिहार मुद्दे पर। उन्होंने कहा कि 65 लाख वोट कटे। क्या अब तक चुनाव आयोग ने ये जानकारी दी, जो राहुल गांधी से एफिडेविट मांग रहा था, कि उन 65 लाख में कितने लोगों ने अप्लाई किया, कितने लोगों के वोट जुड़ेंगे? कुछ जानकारी मिली अब तक? कोई जानकारी नहीं, ये 30 सितंबर तक ही आ पाएगा, अभी तक तो कुछ पता ही नहीं है, कुछ बताया ही नहीं। प्रबल जी, आप बिहार गए थे, जनमानस से मिले, जनता के लोगों से मिले। वोट चोरी बता रहे हैं कि वहां कोई मुद्दा ही नहीं है, लोग जानते ही नहीं वोट चोरी का क्या मकसद है, क्या मतलब है। मेरे पास तो कई लोग खुद ही आए, बताए मेरा वोट कट गया है, और वोट कैसे जुड़ेगा, जो आदमी जिंदा था उसको मृत्यु बता दिया था, जो आदमी वोट डाला था उसको कहा कि तुम्हारा कहीं और वोट है, किसी दूसरे प्रदेश में तुम्हारा वोट काट दिया। ऐसे लोग मेरे पास आए थे, वो लोग तो निराश थे, नाराज है। और सबको वो भूमि का भी एक मामला आ गया, भूमि रजिस्ट्रेशन कराना है, आवासीय वाला बनवाना है, उसमें भी आधार कार्ड लेकर घूम रहे हैं बेचारे लोग। जनता तो वहां लाइन में लगा दी है, बीडीओ ऑफिस पर लाइन में लगे हुए हैं, या तो बीएलओ सीडीएस के की पास लाइन सर्वे लगा रहे हैं या तो बीडीओ के पास लाइन लगा रहे हैं। हाँ, सीडीएस की सर्वे आई है, उसमें कह रहे हैं कि राहुल गांधी का गिराफ गिर रहा है। अब सीएसडीएस का, हाँ, सीएसडीएस का। अब सीएसडीएस वाला वो कौन है, वो तो अभी वो सब भाजपा के साथी लोग हैं, उन लोग की बात को मैं ज्यादा और मानता हूं। कल एक बड़े चैनल पर बताया गया कि विश्व के सबसे शक्तिमान नेता हैं नरेंद्र मोदी, और आप अब ऐसी बातें करते हैं। भाई पैसा मिल जाए तो वो विश्व का क्या अंतरिक्ष का भी बता देंगे, क्या दिक्कत आ रही है? ये तो पैसे का खेल। आज तक तो मेरे पास कोई सर्वे करने वाला आया नहीं, आपके पास सर्वे करने वाला आया नहीं आज तक। आपकी उम्र हो गई 50 साल, आप तक आपके पास कोई सर्वे करने वाला आया? मेरी भी उम्र हो गई 45 साल, मेरे पास भी नहीं आया। तो जब हम लोग के पास नहीं आया तो हम लोग क्या माने? आज तक हमारे पास, आपके पास कोई सर्वे करने वाला नहीं, ये सब फर्जी सर्वे है। ये सब जहां पैसा पाते हैं उसके लिए बोलने लगते हैं, तो सर्वे जिसका तो पैसा कांग्रेस भी पाएंगे उसी कराती है, उसी की सर्वे तो नाच सपा भी नाचेंगे। कराती है, सर्वे आरजेडी भी कराती है, सब पार्टियां सर्वे कराती हैं और सर्वे के मुताबिक अरे टिकट भी बांटती हैं। ये देखिए, ये मेरा मानना, मेरा व्यक्तिगत मानना है, ये एजेंसियां उल्लू बनाती हैं। जितने नहीं नहीं संसाधन नहीं इन नहीं नहीं, एजेंसियों पर प्रबल जी, खर्च होते हमें हैं, पहले सुन आपसे लीजिए, एक पहले सुन लीजिए, मेरी बात सुनिए प्लीज। मेरा व्यक्तिगत मानना है, एक राजनीतिक नेता होने के नाते, जमीन पर काम करने के नाते, जितना संसाधन पार्टियां इन एजेंसियों को देती हैं, ये एजेंसी कुछ नहीं, डाटा चोर हैं। आपका डाटा उठाकर दूसरी पार्टी को, दूसरे डाटा उठाकर आपकी पार्टी को इधर से उधर, उधर से इधर करते रहे। प्रशांत किशोर इसका परफेक्ट एग्जाम्पल। उसकी जगह पर इससे कोई लाभ नहीं होने वाला। इसकी जगह पर अपने कैडर को, बूथ पर काम करने वाले को, प्रखंड पे काम करने वाले, ब्लॉक पर काम करने, जिला पे काम करने वाले कार्यकर्ताओं को और नेताओं को, अगर उन्हीं संसाधनों का प्रयोग किया जाए तो मैं आपको बता दे रहा हूं, सफलताएं अलग होंगी तो परिणाम अलग होंगे। मैं यहाँ आपको सिर्फ ये जितनी भी एजेंसीज हैं, ये सब कहीं ना कहीं इनके तार जुटे रहते हैं। ये हमारे से डाटा उठाती हैं, उठा के नरेंद्र मोदी के पार्टी को बेचती हैं। इस देश में दो चोर हैं, एक मैं वोट चोर, मैं दूसरा है मैं डाटा चोर। सुन मैं लीजिए, आपको बता, सुन लीजिए। मेरी नॉलेज में मैंने चंडीगढ़ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, एक सर्वेयर ने, वो सर्वे कांग्रेस के जरिए कराई गई थी। उस सर्वेयर ने कहा कि अगर कांग्रेस ने हुड्डा, आपकी शैलजा जी, रणजीत सुरजेवाला जी, अगर तीनों की लड़ाई नहीं रोकी तो कांग्रेस हार जाएगी। ये सर्वे उन्होंने कांग्रेस को दिया, अगला काम उस कंपनी से छीन लिया गया, और उसने जो परिणाम बताए कि आप 35 से 40 सीटों में सिमट रहे हो, सिमट गए। तो जो सच बताएगा उसे कांग्रेस भी कहां स्वीकार करती है। दिल्ली में भी सर्वे हुआ, कई सर्वेयर ने बता दिया कि कांग्रेस दलित सीटों पर बहुत आगे चल रही है और 70 में से 35 सीटें जीत जाएगी। तो आप क्या कर रही, पार्टी इस पर करेगी क्या? दलित वोट मेरा बताए बस सब मेरा शिफ्ट हो। मेरा फिर से आपको एक ही जवाब, मेरा मानना ये है, इन सर्वे टीमों की जगह पे इन हाउस कार्यकर्ताओं के साथ संवाद ज्यादा, प्रखंड पर, ब्लॉक पर, जिला पर,
राज्य स्तर पे कार्यकर्ताओं और नेताओं पर वो संसाधनों की खर्चा हो तो परिणाम बहुत ज्यादा होंगे, अच्छे होंगे। बस मैं इतना कह रहा हूं, वोट चोरी भी रुकेगी, वोट चोर करने वाले लोगों के साथ बेईमानी भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इन एजेंसियों की कोई प्रतिबद्धता ना तो लोकतंत्र में है, ना तो इनका कोई संविधान में है, ना हमारी पार्टी के प्रति है। इनको तो जहां बड़ा पैकेज मिलेगा वहां चले जाएंगे, जहां पे इनको अच्छा मिलेगा। चुनाव के दौरान भी अपना अपना ये प्रोफेशनल लोग हैं, इनकी कोई कोई भी इनकी प्रतिबद्धता पार्टियों के साथ, विचारधाराओं के साथ नहीं होती। यह लोग अपना डाटा उठा के बेच देते हैं। प्रशांत किशोर ने इसी तरह बिहार का और देश भर का डाटा चोरी करके देश भर में उसी से उसने अपनी पार्टी खड़ी कर दी। चलिए, आप भी बहुत पढ़े लिखे हैं, एमबीए हैं, आप भी ये डाटा चोरी करना सीखिए ताकि आप भी अपनी पार्टी बनाएं और नहीं, देश के मुझे भावी डाटा चोरी, मुझे मुझे भावी सुनिए, मुझे ना डाटा चोर बनना है ना वोट चोर बनना है। मैं एक राजनीतिक नेता हूं, एक राजनीतिक कार्यकर्ता हूं, मैं वही रहना चाहता हूं, एक आंदोलनकारी हूं, किसानों की आवाज उठाता हूं, दलित, पिछड़े, आदिवासी, कामगारों की आवाज उठाता हूं, महिलाओं की आवाज उठाता हूं, और यहां तक मैं जीवों की भी आवाज उठाता हूं। मैं उन सब के लिए लड़ता हूं, इस देश की प्रकृति के लिए लड़ता हूं, इस देश का असली हिंदुस्तानी होने का नाते जो मेरा जो इस देश के प्रति मेरा कर्तव्य, मैं उस कर्तव्य को निभाता हूं। मुझे वोट चोर और डाटा चोर नहीं बनना। क्यों आप किसानों की धन्यवाद। आय दुगनी नहीं होगी? प्रधानमंत्री जी कितनी बार कह चुके हैं। नमस्ते मत करिए, हमारे सवाल का जवाब देकर जाइए। किसानों की आय दुगनी नहीं होगी, प्रधानमंत्री ने कितनी बार कहा है। या तो आप इस देश में नहीं रहते हैं या फिर आप किसान अब नहीं हैं, दुगनी, आप भी या किसान फिर हैं, आपकी आप भी किसान, आपकी कितनी दुगनी हुई मुझे बता दीजिए तो मैं मान जाऊं। नहीं, वो तो पिताजी तो आप भी कराते तो, हैं खेती, हमें नहीं मालूम क्या दुगनी हुई है कि अरे आधी भाई रह गई खेती कि कराते हैं, पूछ लीजिए, पिताजी फोन कर लीजिए, मेरे यहाँ तो नहीं है कहीं, मेरी तो जानकारी में किसी की दुगनी नहीं हुई है। उल्टा जो है खाद के लिए पिटाई हो रही है। 230 रुपया किलो अभी प्याज बिक रहा है। तो बताइए, प्रधानमंत्री जी ने कितनी बार बताई कि हमने नीम कोटेड यूरिया कर अरे दिया, अब भाई, यूरिया की कमी इस नहीं होगी। देश का वर्तमान का प्रधानमंत्री दुर्भाग्य है। उस पद पर बैठने वाले व्यक्ति की हम गरिमा के साथ सम्मान करते हैं, लेकिन उस पद की गरिमा का हम सम्मान करते हैं, लेकिन उस पद पर एक ऐसा व्यक्ति बैठा है जिसका हम सम्मान नहीं कर सकते। वो आदमी झूठा है, बेईमान है, और गलत बोलता है, गलत बयानी करता है। और बोलिए। चलिए, बस और उसने आपसे अब किसानों हम की हत्याएं करवाई हैं। विद ड्यू रिस्पेक्ट, प्राइम मिनिस्टर पोस्ट के ड्यू रिस्पेक्ट में, प्रधानमंत्री के पद की गरिमा का सम्मान करते हुए उस पर बैठे हुए व्यक्ति की गरिमा का सम्मान नहीं कर, क्योंकि उस आदमी ने अपनी गरिमा ही गिरा दी। आज देश के चलिए 26 महिलाओं का सिंदूर उजड़ गया। उस सिंदूर का अपमान अगर कोई कर रहा है तो नरेंद्र मोदी कर रहा है। इंडिया पाकिस्तान का मैच करवा जैसा को नहीं, फायदा ये पहुंचाने। गंभीर बात है कि अभी स्थिति भारत पाकिस्तान के मैच के लायक नहीं थी। अभी ये मैच नहीं होना चाहिए था, क्योंकि अभी खून और पानी सब आपने रोक दिया था, फिर क्रिकेट मैच क्यों? मैं अपने दर्शकों से कहूंगा, हमें कमेंट में बताएं जरूर, क्या ये मैच होना और मैं ठीक है? आपके माध्यम से, सुनिए, आपके माध्यम से जनता से अपील करता हूं, इस मैच अगर होता भी हो, इस मैच का बाइकाट कर इस मैच को देखिए ही, काम खत्म। चलिए, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रबल जी ने कई गंभीर बातें उठाई हैं, हम उनके साथ फिर बातचीत करेंगे। फिलहाल विदा लेंगे। नमस्कार।